पिछले कुछ सालों से मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को जिन चुनाव के तारीखों का इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान के बाद से ही, यानी कि आज से ही, जो महाराष्ट्र है उसमें चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव है, इनका इंतजार कई सालों से किया जा रहा था। कोविड के दौरान कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव की अवधि खत्म हो गई थी, लेकिन कोविड के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद यह कहा गया था कि जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो कहा गया था कि उस वक्त हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके मतदान करवाए जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी नहीं हुए। उसके बाद यह कहा गया है कि 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त मतदान करवाए जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी ये मतदान नहीं हुए। और उस विधानसभा चुनाव के लगभग एक साल बाद अब मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव होने जा रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कौन कौन सी तारीखों का ऐलान किया गया है और किस तरह की शर्तें लागू की गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के मतदान होंगे। आपको बता दूं कि राज्य की जो 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, जिनमें मुख्य तौर पर बीएमसी, टीएमसी, केडीएमसी, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर, पुणे, नासिक, पालघर, ऐसे जो बड़े सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन सबके मतदान होने जा रहे हैं। और जो चुनाव आयोग ने तारीख तय की है, उस तारीख के अनुसार 23 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद एक दिन में स्क्रूटिनी की जाएगी, यानी कि 31 दिसंबर को स्क्रूटिनी हो जाएगी। इसके बाद नॉमिनेशन वापस लेने की जो तारीख तय की गई है, वो तारीख तय की गई है 2 जनवरी 2026। इसके बाद कैंडिडेट्स का फाइनल नाम और कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट और सिंबल जो है वो 3 जनवरी 2026 को पब्लिश किए जाएंगे। इसके बाद वोटिंग, यानी कि मतदान जो होगी वो होगी 15 जनवरी 2026 को, और इसके रिजल्ट जो है वो 16 जन 2026 को आ जाएंगे। यानी कि जो चुनाव के जो नॉमिनेशन फाइल करने की जो तारीख है, उसके लगभग 23 दिन के बाद तक जो है पूरा का पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। आपको यहां पर मैं ये भी बता दूं कि कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी और ये सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग था उसे एक डेडलाइन दिया था और कहा था कि 31 जनवरी 2026 तक ये चुनाव होने चाहिए। और उसी के पहले अब जो चुनाव आयोग है उसने लिस्ट जारी कर दी और बताया कि 16 जनवरी 2026 तक ये चुनाव खत्म हो जाएंगे। अभी चुनाव कैसे होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बीएमसी और जो दूसरे 28 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, इनके चुनाव जो है वो काफी अलग होंगे। बीएमसी में जो वोटर है उसे महज एक ही वोट डालना होगा, यानी कि बीएमसी के जो वार्ड्स होंगे उसमें एक ही कॉर्पोरेटर चुनना होगा। लेकिन बीएमसी के अलावा जो 28 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, वहां पर एक वोटर को कम से कम 3 से 4 वोट डालने पड़ सकते हैं, यानी कि यहां पर प्रभाव का हिसाब रहेगा, एक पैनल को चुनना होगा। तो उस हिसाब से जो 28 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वहां पर मतदान होगा, यानी कि बीएमसी के जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं, जो वोटर हैं, उन्हें एक वोट डालना होगा। और जो बीएमसी के बाहर हैं, जो थाने, कल्याण, नवी मुंबई, उल्लासनगर, पालघर, मीरा भाईंदर, फिर नागपुर, फिर नासिक, पुणे, ऐसे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ के वोटर को एक टाइम पर 3 से 4 वोट डालने होंगे। इसके अलावा जो नॉमिनेशन फाइल करना होगा ये पूरी तरह से ऑफलाइन प्रोसेस होगी, और कोई रिजर्वेशन में अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसे जो है पहले एफिडेविट देनी होगी और संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपने जात के आधार का देना होगा। और उसके बाद अगर वो चुनाव जीत जाता है तो 6 महीने में उसे जो है प्रूव करना होगा कि वो उसी जात का है, कि यानी कि उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट वो तब तक लाकर दे सके। पूरे महाराष्ट्र में लगभग 3 करोड़ 48 लाख वोटर्स हैं और 2024 में
जो लोकसभा चुनाव के वक्त जो वोटर लिस्ट इस्तेमाल की गई थी, उन वोटर लिस्ट का इस्तेमाल ही किया जाएगा। लगभग 11 लाख डबल वोटर्स पाए गए हैं और इन डबल वोटर्स को पहचानने के लिए स्टार मार्क रहेगा उस वोटर के नाम पर, यानी कि किसी वोटर का 2 या 3 बार नाम है तो उसके नाम के आगे स्टार मार्क भी होगा। इसके अलावा जो चुनाव के जो प्रचार का वक्त खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी नेता जो है वो सोशल मीडिया पर रील या वीडियो डालकर प्रचार नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर अगर देख लिया जाए तो 2869 कैंडिडेट जो है उनके लिए मतदान किए जाएंगे। स्टार कैंपेनर्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार कैंपेनर्स की संख्या भी 20 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। मुंबई में जो वोटिंग सेंटर्स की अगर बात करें तो 10,111 वोटिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे और ये सभी वोटिंग सेंटर जो है वो अच्छी तरह से वेल इक्विपाइड होंगे। हैंडीकैप्स और सीनियर सिटीजन्स के आने जाने के लिए प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। पानी का, टॉयलेट का, शेड का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो चुनावी खर्चा है बीएमसी के अलग अलग वार्ड में अलग अलग खर्चा डिसाइड किया गया है। 15, 10, 12, 9 ऐसे लाख में जो है खर्चा किया गया है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चुनाव होने वाला है और ये चुनाव मुंबई में अगर देख लिया जाए तो इसे मिनी असेंबली इलेक्शन भी कहा जाता है। जिसका कंट्रोल यहाँ पर होता है वो राज्य में ताकतवर होता है। सबसे बड़ी लड़ाई बीएमसी की होगी, जहां पर उद्धव ठाकरे के पास अपनी जो लगभग 25 साल की जो सत्ता है वो बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे के सामने भी अपना वर्चस्व बचाने की चुनौती होगी। और साथ ही साथ अगर बात करें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तो इनके सामने भी चुनौती होगी बीएमसी को जीतने की। बीएमसी देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और जिसका यहाँ पर कंट्रोल होता है वो पार्टी राजनीतिक तौर पर और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पार्टी होती है। तो बहरहाल देखना जरूरी है कि अब मतदान का रन जो है वो शुरू हो चुका है, बिगुल जो है वो फूंक दिया गया है। देखना जरूरी है कि अब आगे किस तरह की प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आती है।